हरे कृष्णा। अभी हम आज से 5 दिन के लिए गौर चैतन्य महाप्रभु के विषय में हम चर्चा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के विषय में ऐसे ही 1 आध महीने पहले गौर कथा हो चुका है, लेकिन गौर कथा अनंत है। अनंत होने के नाते वो उसका कोई अंत भी नहीं है और रोज़ उसका चर्चा करनी चाहिए। तो ख़ास करके ये हमारे गौर पूर्णिमा का उत्सव 23 तारीख को मनाने वाले हैं। उसके उपलक्ष्य में रोज़ शाम को हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाएँ जो हैं उसको चैतन्य भागवत से चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के विषय में हम चैतन्य भागवत से चर्चा कर सकते हैं, जो वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ है, और लोचन दास ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ चैतन्य मंगल है, और चैतन्य चरितामृत जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ है। इन 3 ग्रंथों के द्वारा हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वैसे देखा जाए चैतन्य लीला जो है अमृतेर धार, अमृत का धारा है। अभी कहीं से भी चर्चा करो वो अमृत ही है। लेकिन हमने कुछ विशेष लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज के दिन ने सोचा कि श्री चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार वो अपनी पांडित्य लीलाओं को छोड़ के वो एक महान भक्त का जो लीला हैं वो प्रकाशित किए। प्रेम प्रकाश लीला, यानी ईश्वरपुरी का सांगत्य से, ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। वैसे साक्षात भगवान हैं ही, उनका हृदय परिवर्तन होने का मतलब नहीं होता है, लेकिन एक लीला के दृष्टिकोण से चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाएँ हैं। बाल लीलाओं के बाद चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित की लीलाओं को दर्शाया। निमाय पंडित के जो लीलाओं को दर्शाने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में उन्होंने जो भक्त का जो लीला उनको दर्शाया। उसके बाद महाप्रभु ने संन्यास लिया। संन्यास देने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण की ओर गए, जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पूरा करके वापस जगन्नाथपुरी पहुँचे। जगन्नाथपुरी आने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के बहाने पे बंगाल पहुँचे। बंगाल से वापस जगन्नाथपुरी आए, वापस वृंदावन गए, वृंदावन से वापस जगन्नाथपुरी आए, और जगन्नाथपुरी में आखिरी 18 साल उन्होंने अपने जीवन बिताया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अभी जब नवद्वीप में वो निमाय पंडित लीलाएँ कर रहे थे, उस समय अनेकों भक्त दुखी थे। तो वैसे उस समय कोई भी व्यक्ति कृष्ण का नाम नहीं उच्चारण करता था, और जितने भक्त संकीर्तन करते थे सब लोग उनको निंदा करते थे। लोग बोलते थे ये पागल हो गए। अब भक्तों को ये सहन नहीं हो पा रहा था, और सब लोग जाके अद्वैताचार्य के पास जाके दुख की व्यथा को सुनाया। तब तुरंत अद्वैताचार्य बोलने लगे कि समय आएगा, चिंता मत करो, जल्दी से जल्दी भगवान प्रकट होने वाले हैं, होके इन सब पाषंडियों का हृदय परिवर्तन करने वाले हैं। और जैसे अद्वैताचार्य की बात सुन के तुरंत सभी भक्त शांत हो गए। उथिया कृष्ण नाम परम मंगल, अद्वैत सहित सब हैल विफल। तो अद्वैताचार्य के साथ साथ में सभी लोग ये नाम श्रवण करके एकदम विफल हो गए। और ये बात सुनते अद्वैताचार्य कीर्तन शुरू किया। सही भक्त लोग की कीर्तन सुन के उनको शांति प्राप्त हुई। तो ऐसा विश्वम्भर निमाय पंडित इस प्रकार की लीलाओं को करते थे, और अनेकों भक्त दुखी थे कि कब ये दुनिया में लोग जो है कृष्ण नाम लेना शुरू करेंगे, और निमाय पंडित जो है वो कब वो भी भक्ति का प्रकाशित करेगा। वैसा इंतज़ार करते हुए कुछ समय जब बीता, एक दिन की बात है, ईश्वरपुरी नवद्वीप में प्रवेश किए। है न काले नवद्वीपे श्रीश्वरपुरी, आइलन अति लक्षित वेश धरी। बहुत सुंदर लक्षित वेश को धारण करके ईश्वरपुरी पहुँचे। तो वैसे मैं कथा सुन रहे हैं, उनसे खास करके उधर निवेदन है, आप अपने पीठ को भगवान को मत दिखाएगा। हो सकता है कुछ लोग आके इधर बैठ सकते हैं, यू कैन सिट हियर, लेकिन पीठ भगवान को नहीं दिखाना चाहिए। ये थोड़ा ध्यान रखें। थोड़ा सा एंगल में बैठ सकते हैं आप। तो कृष्ण से परम विह्वल महाशय
एकांत कृष्ण प्रिय अति दयामय। तो कृष्ण प्रेम में एकदम विवल होके श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी बड़े कृष्ण के बड़े प्रिय है, वो पहुँचे कहाँ? नवद्वीप। नवद्वीप पहुँचे, सीधा वो पहुँचे अद्वैत मंदिर, अद्वैताचार्य घर में पहुँचे, क्योंकि ईश्वरी को बड़े प्रेम था अद्वैताचार्य से भागवत सुनो। तो ये भागवत का बड़े प्रेमी होने के नाते अद्वैताचार्य के घर पहुँचे। यखने अद्वैत सेवा करेनो वसिया सम्मुखे वसीला बड़ा संकुचित हैला। तो जैसे ईश्वरपुरी गए, सीधा जाकर अद्वैताचार्य के एकदम बिल्कुल नज़दीक में जाके बैठ गए। तो उस समय अद्वैताचार्य पूजा कर रहे थे, बार बार अद्वैताचार्य देखने लगे कौन है ये, हाँ इतना अद्भुत व्यक्ति है। हाँ, तुरंत अद्वैताचार्य ने कहा, अद्वैताचार्य ने कहा कि क्या तुम तो वैष्णव सन्यासी तो नहीं ना? हाँ वैष्णव सन्यासी लग रहे हो। बोलो न ईश्वरपुरी आमी शूद्रादम। जैसे अद्वैताचार्य ने कहा ईश्वरीपुरी को, आप वैष्णव सन्यासी दिखाई पड़ रहे हो। तो तुरंत ईश्वरपुरी ने कहा, नहीं नहीं मैं तो शूद्र अदम हूँ, मैं शूद्र हूँ, शूद्र का भी अदम हूँ, शूद्र से भी नीचे हूँ। देखी बारे आए लूँ तुम्हारा चरण, मैं आपका चरण का दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ। तो जैसे इन दोनों के बीच में बड़ा प्रेम देख के मुकुंद जो है, मुकुंद दत्त बड़े प्रेम से कृष्ण का भजन करने, गान करने, कृष्ण कीर्तन करने लगे। जैसे करने लगे तो ईश्वरपुरी को इतना आनंद का अनुभव हुआ, सारे प्रकार के भाव के लक्षण प्रकट होने लगे। तुरंत आंखों में से प्रणयाश्रु गिरने लगे, क्रंदन करने लगे। ईश्वरपुरी तुरंत अद्वैताचार्य ने क्या किया, उनके अपने गोद में बिठा दिया। संवरण नहीं प्रेम पुनः पुनः बढ़े, संतोष मुकुंद उच्च करी श्लोक पड़े। तो मुकुंद देख के, इस प्रकार का प्रेम को देख के और सुंदर सुंदर अद्भुत श्लोकों को उच्चारण कर रहे हैं। सारे जितने भी वैष्णव हैं वो सब लोग ये ईश्वरपुरी का प्रेम को देख के बड़ा आनंदित हो गए और सबके मन में हरि का स्मरण हुआ। यही मत ईश्वरपुरी नवद्वीपपुरे अलक्षित बोले न चिंतित कह नारे। ये किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था ईश्वरपुरी के अंदर इतना कृष्ण प्रेम है, लेकिन फिर भी ईश्वरपुरी वैसे नवद्वीप में नगर नगर गली गली में घूम रहे थे। तो क्या हुआ, एक दिन चैतन्य महाप्रभु स्कूल से आ रहे थे। चैतन्य महाप्रभु उस समय पढ़ाते थे, बहुत सारे बच्चों को न्याय शिक्षा देते थे। टोला मतलब स्कूल, उस स्कूल में सबको पढ़ाते थे चैतन्य महाप्रभु। और एक दिन आते थे, सामने ईश्वरपुरी दिखाई पड़े। ईश्वरपुरी को देखने मात्र से चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, प्रभु भृत्य देखी प्रभु नमस्कार लापने, तुरंत प्रणाम किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। अति अनिवचनीय ठाकुर सुंदर सर्वमते सर्वविलक्षण गुणधरा। ये ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु का अति विलक्षण अति सुंदर रूप को देख के एकदम बिल्कुल विह्वल हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। और ईश्वरपुरी ये निमाय पंडित के अनेकों अनेकों गुणों को देख के वो ईश्वरपुरी पूछने लगे। क्या पूछने लगे, जिज्ञासिया तुम्हारा की नाम विप्रवन, हे ब्राह्मण आपका नाम क्या है बताओ। की पंक्ति पढ़ाओ पढ़ो कोनो स्थाने कर, आपका घर कहाँ है, आप क्या पढ़ाते हो, आपका स्कूल कहाँ है। शेष सब बोले नो निमाय पंडित। तो तुरंत जैसे उनने सुना निमाय पंडित ने, चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरा नाम है निमाय पंडित, तुम्ही से बलिया बड़ा हैला हर्षिता। ईश्वरपुरी जैसे उन्होंने सुना बड़े आनंद से कहा, अच्छा अच्छा तुम ही हो निमाय पंडित। भिक्षा निमंत्रण प्रभु करी लेनो ताने, महादारे घर लेना छाड़ीला पाने। तुरंत चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी को अपने घर लेके गए, भिक्षा का निमंत्रण दिए। और उधर सच्ची माँ ने बहुत सुंदर सुंदर प्रकार के व्यंजन बनाया, ईश्वरपुरी को उन्होंने प्रसाद दिलाया। और कृष्ण प्रवस्था सब करीले लागिला, कहिते कृष्ण रकत अवश्य हैला। तो दोनों मिलके एकदम कृष्ण कथा को चर्चा करने लगे। उस समय ऐसा हुआ कि ईश्वरपुरी को कुछ दिन के लिए नवद्वीप में रहे और रोज श्री चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित अन्य भक्तों के साथ में कृष्ण कथा का चर्चा करने लगे। ईश्वरपुरी ने एक ग्रंथ का रचना किया था जिसका नाम था कृष्ण लीलामृत। ये कृष्ण लीलामृत ग्रंथ को चर्चा करते करते एक दिन चैतन्य महाप्रभु को ईश्वरपुरी ने कहा कि आप तो महान पंडित हो, तो मेरे ग्रंथ में कुछ दोष हो से तो देखिए ज़रा।
आप उन्होंने दोष को दिखाने के लिए दिखाया। तो चैतन्य महाप्रभु रोज़ 2-2 घंटा बैठ के ईश्वर रूपी के साथ कृष्ण लीलामृत नामक ग्रंथ के ऊपर चर्चा कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु उस ग्रंथ को लेके गए, अगले दिन आके ने कहा कि उसके अंदर एक दोष है, उसके अंदर एक गलती है। जैसे महाप्रभु ने इस बात को कहा, ईश्वरपुरी वो कहा स्वीकार तो कर लिया, लेकिन अगले दिन ईश्वरपुरी वापस आके समझाए निमाय पंडित को, भले ही आपने जो दोष बताया उसको लग रहा है ये दोष करके, लेकिन इसके अंदर कोई दोष नहीं है। भले ही वो आत्मपदी जो क्रिया है या शब्द है वो जो है परस्मयी पदी के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस प्रकार वर्णन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु या निमाय पंडित बड़े नम्रता के साथ ईश्वर के सामने उन्होंने दंडवत किया और उनकी जो गलती है उनको स्वीकार कर लिया। इस प्रकार ईश्वरपुरी कुछ दिन के लिए रहे और ईश्वरपुरी पाद पहुँचे कहाँ, अपने वापस भ्रमण करने के लिए, क्योंकि सन्यासी है और इंतज़ार कर रहे थे सब भक्त लोग कब श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त बनेंगे। ऐसा समय चल रहा था, कुछ दिन बीत गया। बीतने के बाद क्या हुआ, महाप्रभु ने देखा सभी भक्त लोग दुखी है और उन्होंने सोचा इस प्रकार का भक्तों को दुखी देखते हुए मैं कितना दिन रह सकता हूँ, क्योंकि भगवान जो है कुछ भी सहन कर सकते हैं लेकिन उनका भक्तों का दुख को नहीं सहन कर सकते। तो उनका भक्तों का दुख क्या था, संसार में कोई भक्ति नहीं कर रहा है, सभी लोग अनेकों प्रकार के भौतिक कार्य में लगे हुए हैं, ये सब लोग कब भक्त बनेंगे, ऐसे भक्तों का विचार था। और ये भक्त दूसरों की दुख को देख के दुखी थे और इन भक्तों का दुख देख के महाप्रभु को रहा नहीं गया। तो महाप्रभु ने सोचा अभी मुझे भक्त का आवेश प्रकाशित करना होगा, लेकिन मैं कब प्रकाशित करूंगा, दीक्षा के बिना नहीं होगा। सारा जगत को शिक्षा देने के लिए स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लेने के लिए गया प्रस्थान किए। गया में किस प्रकार ईश्वरपुरी के साथ मुलाकात हुआ और उनके साथ उन्होंने किस प्रकार दीक्षा ग्रहण किया, उसका वर्णन हमको 17वें अध्याय में प्राप्त होता है। जय जय श्री चौरचंद्र महेश्वर, जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर, जय जय सर्व वैष्णवेर धन प्राण, कृपा दृष्टि कर प्रभु सर्व जीवत्राण। तो सारे वैष्णवों के लिए प्राण हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका कृपा याचना करते हैं। वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, आदिकांड कत भाई सुनो सावधाने। ये जो आदिकांड है, आदिकांड का ये आखिरी अध्याय है, यानी महाप्रभु का गया गमन करना और गया में ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण करके प्रेम को प्रकाशित करना नवद्वीप आके, ये इसका वर्णन हमको आदिकांड का आखिरी अध्याय में होता है। हे नमते नवद्वीपे श्री वैकुंठनाथ, अध्यापक शिरोमणि रूपे करे वास। अध्यापक शिरोमणि श्री चैतन्य महाप्रभु अध्यापक का शिरोमणि, बड़े अध्यापक मतलब पंडित, निमाय पंडित के रूप में, बड़े टीचर के रूप में, बड़े विख्यात टीचर के रूप में प्रसिद्ध हो गए। चारदिके पाषंड बोले गुरुत्र, भक्ति योग नाम हैला सुनीते दुष्कर। भक्ति योग का जरा नाम और निशान नहीं था, हर जगह पाषंडी भरे हुए थे। मिथ्या रसे देखी अति लोकेरा आधार, भक्त सब दुख बड़ा भावे न अंतर। हृदय हृदय में सभी भक्त लोग दुखी हो गए। इन सब के लोगों की इस प्रकार का मिथ्या रस यानी भौतिक रस के प्रति आसक्त हुए देख के सब भक्तों को दुख लगा। प्रभु से अविष्ट है अचेतन अध्ययने, भक्त सब दुख पाए देखी ना अपने। तो भले ही चैतन्य महाप्रभु पंडित के लीलाओं में बड़े मग्न थे, लेकिन उन्हें देखा सारे भक्त बड़े दुखी हैं। निरवधि वैष्णव सबरे दुष्ट गणे, निंदा करी भूले ताए सुने न अपने। तो वैष्णव लोगों को देख के सारे जितने भी अभक्त लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, वैष्णव को निंदा करते थे और महाप्रभु को ये सहन नहीं हो पा रहा था। चित्त इच्छा हैला आत्मा प्रकाश करिते, भाविलेनो आगे सी गिया आ गया है ते। तो हृदय हृदय में चैतन्य महाप्रभु ने सोचा अभी मुझे जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ उसको प्रकाशित करना होगा। इच्छा में श्री गौरचंद्र भगवान गया भूमि देखिते हैला इच्छा तना। तो उनका ऐसा इच्छा होगा मैं गया जाऊँगा। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि चैतन्य महाप्रभु गया क्यों गए।
गया में तो सब लोग श्राद्ध करने के जाते हैं। ये तो एक श्राद्ध करने के लिए जाना मतलब श्राद्ध क्या है? कर्मकांडी कार्य है। तो महाप्रभु कर्मकांडी कार्य करने के लिए क्यों गए? एक तीर्थ स्थान में ऐसा क्यों गए? वो भी कर्मकांड का कार्य करने के लिए, वो भी श्राद्ध चलाने के लिए क्यों गए महाप्रभु? उसके पीछे अनेकों कारण है। सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि सारे जगत को दिखाने के लिए, भले आप कोई भी तीर्थ स्थान में जाओ, कोई भी कर्मकांड करो, लेकिन मुख्य विशेष कार्य करना है वो क्या है? एक वैष्णव से दीक्षा ग्रहण करना जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। लोग जो है कर्मकांड में बहुत रुचि लेते हैं, लेकिन वैष्णव का शरण लेना ये वास्तविकता में हमारा जीवन का उद्देश्य है। केवल कर्मकांड की कार्यों में रत रहना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमको वैष्णव का शरण लेना, दीक्षा ग्रहण करना है। तो इसलिए महाप्रभु ने गया को क्षेत्र को चुना, जहाँ लोग जाके केवल श्राद्ध करते हैं और सोचते हैं बस हो गया, मैंने अपनी पुत्रों को भी उद्धार कर लिया है और मेरा भी उद्धार हो गया। लेकिन व्यक्ति का वास्तविक उद्धार होता है वैष्णव का शरण लेने से, दीक्षा ग्रहण करने से। महाप्रभु ने इस प्रकार शिक्षा दिया, गया को चुना और महाप्रभु जो है गया पहुँचे। किसके साथ? अपने शिष्यों के साथ में लेते हुए गया गए। शास्त्र विधि मत श्राद्ध कर्मणि करया यात्रा करी चलिना अनेक शिष्य लीना। अनेकों शिष्यों को लेके अपने घर में भी श्राद्ध किए थे, लेकिन फिर भी उन शिष्यों को लेके श्राद्ध करने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु अपनी उनकी माँ का परमिशन लेके वो अपने शिष्यों के साथ में गया पहुँच रहे हैं, या गया के रास्ते में हैं। सर्वदेश ग्राम करी पुण्यतीर्थमय से चरण हाय लगा देखते विजय। तो जहाँ महाप्रभु चल रहे थे, नवद्वीप से गया जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जिस जगह जिस गांव में महाप्रभु पहुँचे, वो सब जगह को चैतन्य महाप्रभु ने क्या पुण्य तीर्थ बना दिया। क्यों बनाया? कैसे हुआ? चैतन्य महाप्रभु का चरण है वो सारे तीर्थों का मुख्य स्थान है। सारे तीर्थ श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में निवास करते हैं। जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु का चरण है वो निश्चित रूप में क्या है? वो तीर्थ स्थान बन गए। असलियत में हम सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु गया जाके श्राद्ध किया, अनेकों ने कार्य किया, लेकिन तीर्थ स्थान में महाप्रभु जाके उस तीर्थ स्थान को भी पवित्र कर दिया। वैसे महाप्रभु जो है देखिया मंदरम मधुसूदन तथाय ब्रह्मलीने सकल पर्वत शवालिया। तो रास्ते में एक जगह आता है जिस जगह पे एक मंदार मधुसूदन करके एक पर्वत है, उसके ऊपर एक मधुसूदन का विग्रह है, और उस विग्रह को भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किया, और उसके ऊपर जो विग्रह है दर्शन करके ने पूजा इत्यादि किया। यही मत कत पत आसिते आरदिन ज्वर प्रक्षालिने देहते। तो महाप्रभु का शरीर तो दिव्य है, सच्चिदानंद है, लेकिन महाप्रभु चलते चलते क्या उनको बुखार आ गया। सारे शिष्य लोग जो है महाप्रभु का बुखार को ठंडा करने के लिए अनेकों प्रयास किए। कोई आके ये दवाई लाया, कोई आके ये दवाई लाया। तो प्राकृत लोकेरा प्राय वैकुंठ ईश्वर, असलियत में वैकुंठ का ईश्वर है श्री चैतन्य महाप्रभु, लेकिन दिखाया कि मेरा एक प्राकृत शरीर है। लेकिन इसके पीछे एक विशेष कारण है। क्या कारण है हम देखते हैं। पतेरो करीलाल बहु प्रतिकार तथापि ना छाड़े ज्वर हे न इच्छतार। कितना भी लोग प्रयास कर रहे थे, उनके शिष्य चैतन्य महाप्रभु को दवाई दे के इनका शरीर का जो बुखार शांत करने के लिए वो नहीं हो पा रहा था। हाँ, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये जो बुखार है इससे ठीक नहीं होने वाला, इसका दवाई बताता हूँ। क्या दवाई है? तबे प्रभु व्यवस्थित ला औषध आपने। मेरा ही औषध है, इसको बंद कर दो, बंद कर दो, टू मच ऑफ नॉइस, चलेगा, नॉट रिक्वायर्ड। तो महाप्रभु एकदम कहा उनको सबको, देखो मेरा जो औषधि जो है ना, मैं ही बताता हूँ, आप लेके आओ। क्या औषधि है? सर्व दुख खंड विप्र पादोदक पानी। सारे प्रकार का दुख है उसका निवारण एक ही से हो सकता है। क्या है वो? विप्र पादोदक। ब्राह्मणों का, खास करके वो ब्राह्मण जो विष्णु का सेवा करते हैं, वैसे जो ब्राह्मण हैं उनका चरण को धोया हुआ जो जल है ना, वो जल के द्वारा ही मेरा दुख दूर होने वाला है। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा
सारे जगत को, ब्राह्मणों को आदर देना चाहिए। खास करके उन ब्राह्मणों को आदर देना चाहिए जो विष्णु का सेवा करते हैं। वैसे जो विष्णु का सेवा नहीं करते, भले ही ब्राह्मण का कुल में जन्म लिया है, विष्णु का सेवा नहीं करते, तो वैसे जो ब्राह्मण हैं वो क्या पशु विप्र कहा गया है। एक शास्त्र है, धर्मशास्त्र में कहा गया है, ब्रह्म तत्व न जानाति ब्रह्म सूत्रेर गर्विता। हाँ, तो अगर वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद भी उसको भगवत तत्व मालूम नहीं है, भगवान को नहीं मालूम नहीं, भगवान का सेवा नहीं करता है, तेनैव सचा पापेन, उस प्रकार इतना पापी हो जाता है वो, उसको क्या मानना चाहिए? विप्र पशुरुदाहृतः। वो कौन सा है? ब्राह्मण पशु है ब्राह्मण पशु मानना चाहिए। वैसे शास्त्र में कहा गया है ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता है, भगवान को जानता है, वही ब्राह्मण है। खाली एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। तो सभी लोग, भक्त लोग गए, उनके शिष्य लोग जाके विप्र प्रादोकेरा महिमा बुझियते पान करी लेनो प्रभु अपन साक्षाते। सारे जगत को ये स्थापना करने के लिए, बताने के लिए कि विप्र पादोदक, ब्राह्मणों का चरण धोया हुआ जो जल जो है कितना महान होता है, वो सब जगत को प्रकाशित करने के लिए तो उन्होंने क्या किया? स्वयं वो पान किया। पान करने के बाद क्या हुआ? तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु ठीक हो गए, बुखार चला गया। ईश्वरेरा ये करे विप्र पादोदक पान, ये तनारा स्वभाव वेद पुराण प्रमाण। सारे वेद पुराण प्रमाण देता है किस प्रकार भगवान स्वयं जो है वो क्या करते हैं, वो ब्राह्मणों की महिमा को गान करते हैं, ब्राह्मणों की महिमा को स्थापना करते हैं। सारे वेदों में, सारे पुराणों में ये ब्राह्मण है, खास करके ब्राह्मण कुल में जन्म लेके और वैष्णवता को स्वीकार किया, वो निश्चित रूप में वो महान कैसे होते हैं उसका वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये इस लीला के द्वारा बताया। और जैसे चैतन्य महाप्रभु के लिए या भगवान के लिए प्रिय होते भक्त, उसका उदाहरण देते हुए कहा गया है, ये ताहन दास्य पद भावे निरंतर ताहारा आवेष्ट दास्य करे नो ईश्वर। जैसे जितना व्यक्ति भगवान का सेवा करना चाहता है उतना भगवान भी उस भक्त को सेवा करना चाहते हैं। क्यों? भगवद्गीता में भगवान ने क्या कहा? ये तामाम प्रपद्यन्ते ताम से भजामि हम। जो जिस प्रकार मेरे प्रति भावना रखता है उसी प्रकार मैं उनके प्रति भावना रखता हूँ। अगर कोई भक्त भगवान के पास जाके सेवा करने की भाव रखता है तो सेवा करने की भाव से जाता है, भगवान भी सेवक बन जाते हैं। इन दोनों के बीच में इस प्रकार का अन्योन्य सुंदर प्रेम का आदान प्रदान रहता है। आथेव नाम तार सेवक वत्सल अपन हरियाबादन भृत्य बल। तो इतना हद तक कि ये सेवक होते भगवान का भक्त होते हैं, भगवान उनका भक्त बन जाते हैं। अब भक्त जो है भगवान का भक्त है तो भगवान भक्त का भक्त बन जाते हैं और उनके वशीभूत हो जाते हैं। सर्वत्र रक्षा है न प्रभुर चरण बाला देखी के मते छाड़ी बे भक्तगण। तो भक्त लोग कृष्ण को क्या सोचते हैं? अरे ये तो मेरे प्रोटेक्टर है, मुझे ये रक्षा करने वाले हैं। तो ऐसे जो चरण कमलों को कौन छोड़ सकता है? क्योंकि हमेशा भक्त जो क्या करते हैं, भगवान के चरण कमलों को एकमात्र आश्रय लेते हुए सोचते हैं कि यही एकमात्र आधार, यही एकमात्र मेरा रक्षा करने वाले हैं। है न मत करी प्रभु जीवेरा विना ज्वरेर विनाश पुनः पुनः तीर्थ से ही होइला प्रकाश। इस प्रकार ज्वर को ठीक कर लिया और सभी को भक्तों के साथ, उनके शिष्यों के साथ वो पहुँचे पुनपुना नदी के तीर में पहुँचे, तट पे पहुँचे। और उधर तट में पहुँचने के बाद उधर श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्राद्ध वगैरह इत्यादि किया। गया तीर्थ राजा प्रभु प्रवेश तीर्थ। उसके बाद पुनपुना तीर्थ के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु गया तीर्थ में प्रवेश किए। नमस्कार लेना प्रभु श्रीकर युदाइया। तो तुरंत जैसे गया क्षेत्र में प्रवेश किया, तुरंत दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे। वैसे हम कोई भी क्षेत्र में जाते हैं उस समय हमको दंडवत करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए क्षेत्र को। ब्रह्म कुंड आसी प्रभु करे स्नान
यथोचित कैल पितृ देवेरा सम्मान, उधर ब्रह्मकुंड में स्नान करके यथाउचित पितृ लोग देवों का हर सम्मान करने लगे। तो उधर क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ये सम्मान ब्रह्मकुंड में स्नान करने के बाद तबे आइल चक्रवेद भीतरे, तब जो मूल जगह है गया जो है वो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। महाप्रभु गया जाके श्राद्ध किया, श्राद्ध लेने के साथ साथ विष्णुपादी का दर्शन किया। विष्णुपादी कहाँ है, पाद पद्म देखी बारे चलिया सत्वरे, तुरंत तुरंत निकल पड़े और जहाँ चक्रवेद नामक एक मंदिर है उसके अंदर विष्णुपाद है, उधर चैतन्य महाप्रभु पहुँचे। विप्रगण वेदियरा श्री चरण स्थान, श्री चरणे मालायन दुले परमा प्रणाम। तो उधर भगवान का चरण है। गया जो है 3 प्रकार के गया है, एक है चरण गया, एक नाभि गया, और जो है जो सर का जो गया है सिरो गया कहा जाता है। एक गया जो है वो भगवान का चरण है। ये जिसको हम गया के रूप में जानते हैं, तीर्थराज गया, तीर्थराज तो प्रयाग है और गया को भी तीर्थराज कहा जाता है। तो वो गया क्षेत्र जो है वो भगवान का चरण उधर है। नैमिषारण्य जो है नाभि गया, भगवान का नाभि है, और गया पुरुष का जो सर है वो बद्री है। तो चैतन्य महाप्रभु चरण का विष्णुपादी का दर्शन किया, दर्शन करके उसका पूजा करने लगे। गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र अलंकार कत पदाई चे लेखाय जोखा नहीं तार। तो श्री चैतन्य महाप्रभु गंध पुष्प इत्यादि से भगवान का उधर चरणों का उन्होंने सेवा किया, पूजा किया और दंडवत किया। चतुर्थी के दिव्य रूप धरी विप्रगण, आजू बाजू में बहुत सारे विप्र थे, हाँ ब्राह्मण थे। करी ते छे पाद पद्म प्रभव वर्णन। तो सब लोग जो है विप्र क्या करने लगे, उधर चैतन्य महाप्रभु को भगवान की चरण कमलों के महिमा को वर्णन करने लगे। कैसे वर्णन करने लगे, हाँ काशीनाथ हृदय धरिला यही चरण। भगवान का जो चरण है वो कौन धारण करता है, काशीनाथ, मतलब इधर हाँ शिव जी स्वयं इन चरणों को हृदय में धारण करते हैं। ये चरण निरवधि लक्ष्मी जीवन, ये चरण जो है ना लक्ष्मी का जीवन है। बल बलि सिरे आविर्भाव होइला ये चरण, हाँ ये चरण जो है बलि महाराज के सर के ऊपर भगवान ने रखा था। से ये देखा ये था भाग्यवंत जन, जो इन चरणों का दर्शन करता है बड़ा भाग्यवान। जैसे होते हैं ना जो पंडे होते हैं उधर का जो स्थान की महिमा को गाते हैं, सब लोग स्थान की महिमा को गान करने लगे, बोलने लगे देखो ये चरण, इसी चरण के द्वारा बलि महाराज के सर के ऊपर रखा गया था, यही चरण को लक्ष्मी सेवा करती है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भी ये चरणों को एक क्षण भी स्मरण करता है तो वो यमराज का दंड से बच जाता है। योगेश्वर सवारा दुर्लभ ये चरण, बड़े बड़े योगी लोग ध्यान करने के लिए प्रयास करते लेकिन फिर भी उनको दर्शन नहीं मिलता है। से ये देखा यथा भाग्यवंत जन, जो इन चरणों को दर्शन कर लेता है वो बड़ा भाग्यवान है। सारे जितने भी पंडित हैं उधर ब्राह्मण लोग हैं, महाप्रभु को भगवान की चरणों का गुणगान करना सुनाया। ये चरण भगीरथ होइला प्रकाश, भागीरथी होइला प्रकाश, निरवधि हृदय न छाड़े याद अरदास। जो गंगा जो है इन्हीं चरणों को धो के आ रहा है, और भक्तगण क्या करते हैं, इन चरणों को हमेशा हृदय में सदा रखते हैं। अनंत सव्यय अति प्रिय ये चरण, से ये देख यत्र भाग्यवंत जन। तो ये चरण जो है अनंत जो शैया के ऊपर वो लेटे हुए रहते हैं, और जो इन चरणों को दर्शन करता है खास करके गया में आके निश्चित रूप बड़ा भाग्यवान है। चरण प्रभाव सुनी विप्रगण मुखे, चरण का, भगवान की चरण कमलों का जो विशेष वैभव है उनके गुणगान सुन के विप्रों के मुख से आविष्ट होइला प्रभु प्रेमानंद सुखे, एकदम महाप्रभु प्रेमानंद आविष्ट हो गए। आश्रुधार वहे दुई श्री पद्म नयन,
तो वर्णन आ रहा है इधर किस प्रकार वृंदावन दास कहते हैं, दोनों जो पद्म नयन के चैतन्य महाप्रभु आंखों से एकदम आश्रुओं की धारा बहने लगे। लोमहर्ष कंप होइलो चरण दर्शन, कृष्ण का जो चरण है, चरण को देख के दर्शन करने मात्र से उनको अन्य प्रकार के अनेक प्रकार विकार प्रकट होने लगे और उनका शरीर कंपने लगा। सर्व जगतेरा भाग्य प्रभु गौरचंद्र, और सारे जगत को भाग्य प्रदान करने वाला जो भक्ति है उनको प्रकाशित करने, प्रेम भक्ति प्रकाश करिला आरंभ, यानी चैतन्य महाप्रभु उन चरणों को दर्शन करने के मात्र से सारे जगत को उन्होंने प्रेम का प्रकाशित किया। इसलिए ये जो लीला है प्रेम प्रकाश लीला कहा जाता है। प्रेम भक्ते प्रकाशेर करिला आरंभ, आरंभ मतलब शुरू किया। हाँ, महाप्रभु अभी तक पांडित्य का लीला को दिखा रहे थे सारे जगत को। अभी ये चरण को दर्शन करके गया में विष्णु का चरण दर्शन करके प्रेम को प्रकाशित करने लगे। भक्ति क्या होता है, प्रेम के लक्षण क्या होता है, महाप्रभु ने पहली बार सबके सामने दिखाया। गया के ब्राह्मणों ने इस बात की, इस चीज़ को देखा। अविच्छिन्न गंगा वहे प्रभुरा नयन, उनकी आंखों में से अश्रुओं की धारा कैसी बह रही है, वो गंगा की प्रवाह से बह रही है। परमाद्भुत सब देखी विप्रगण, सारे जितने ब्राह्मण हैं महाप्रभु को इसमें देख के एकदम चमत्कृत हो गए। दैव्य योग्य ईश्वरपुरी से क्षण, उसी समय ईश्वरपुरी प्रवेश किए, पहुंचे। आई लेनो ईश्वर इच्छाए से स्थान, भगवान की इच्छा से ईश्वरपुरी उसी स्थान में पहुंचे। जब महाप्रभु ने क्या किया, जब प्रेम का प्रकाश करना शुरू किया उसी समय ईश्वरपुरी पहुंचे। ईश्वरपुरी हृदय की श्री गौराचंद्र, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी का दर्शन किया, दर्शन करने मात्र से नमस्कार आदर, बड़े आदर के साथ ईश्वरपुरी को प्रणाम किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। ईश्वरपुरी गौराचंद्र देखिया आलिंगन करया महाहर्ष होइला, तो तुरंत ईश्वरपुरी ने महाप्रभु का आलिंगन करते बड़ा आनंद से आलिंगन किया है। दोहंकारा विग्रह दोहाकार प्रेम जल, तो दोनों का विग्रह और दोनों की आंखों से प्रेम का आंसू बह रहा है। और संचित होइला प्रेमानंदे कुतूहले, बड़े प्रेमा में प्रेम को अनुभव करने लगे। प्रभु बोले गया यात्रा सफल अमार, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा। सच में चैतन्य भागवत ऐसा लगता है कि वो एक स्टोरी जैसा बोलते जा रहे, लेकिन एक एक श्लोक में सारा वेद का स्तार है। कहा गया गया यात्रा सफल अमार, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ईश्वरपुरी आपका मैंने दर्शन किया, दर्शन करने मात्र से मेरा जो गया का जो यात्रा है वो सफल हो गया है। हाँ, इसलिए भागवत में कहा गया ये तीर्थ सलिले न करी जनेश विघ्नेश सही वो करा। अगर तीर्थ स्थान में जाके हम अभिज्ञ जन जो है, उधर के जो विद्वान जन होते हैं, भक्त होते हैं, उनके पास जाके अगर पूछेंगे नहीं तो क्या फ़ायदा। हाँ, ऐसे लोगों को गधा कहा गया है। लेकिन महाप्रभु ने कहा मेरा तीर्थ यात्रा करने का सफल हुआ क्योंकि आपका मुलाकात हुआ। यथा क्षणे दीकिलेनु चरण तुम्हारे, जैसे मैंने आपका चरण का दर्शन किया मेरा तीर्थ यात्रा सफल हो गया। ऐसे बहुत अलग अलग शास्त्रों में कल्याण कल्पतरु नामक ग्रंथ में महाजन भक्तिविनोद ठाकुर ने अनेकों श्लोकों में तीर्थ यात्रा क्यों करना चाहिए, तीर्थ यात्रा का या मुख्य विभाग क्या होना चाहिए, अगर तीर्थ यात्रा जाके अगर कोई साधु के मुख से उस भगवान की लीला को श्रवण नहीं करता है उसका क्या गति, उसका वर्णन करते हैं। ये हमारे पास समय नहीं इसलिए वो सबका चर्चा नहीं करेंगे। सार रूप में ये है जो तीर्थ गमन करके आया, सब कुछ देख के आया, लेकिन सुना नहीं, भगवान की महिमा सुना नहीं, नाम संकीर्तन नहीं किया, साधु का संग नहीं किया, तो वो सैव गो करा, वो गधे के बराबर है। तीर्थ पिंड दिलाई से निस्तारे पितृगण, सेहयारा पिंड देहा तारे सही जन, तोमा देखिए मात्र कोटि पितृगण, से क्षण सर्वबंधु पाए विमोचन। महाप्रभु कहते हैं ईश्वरपुरी को, हे ईश्वरपुरी पाद मैं आया हूँ इधर पिंड दान देने के लिए, ताकि मेरे पितरों को मुक्त कराने के लिए, लेकिन सहायता पिंड दान देने के लिए आया, लेकिन तुम्हारा देखिए मात्र केवल आपका दर्शन करने मात्र से क्या हुआ, कोटि पितृगण, कोटि पितृगणों का मुक्ति हो गया। सही क्षणे सर्वबांध पाया विमोचन, सब सारे बंधन का विमोचन, सब मुक्त हो सकते हैं।
तो श्री भक्तिसिद्धांत ठाकुर इस श्लोक के ऊपर गौड़ीय भाष्य को रचना करते हुए कहा उन्होंने कि मान लो कि आप पिंडदान कर रहे हो, जिन जिन लोगों का नाम देते हैं उन्हीं का उद्धार होता है, लेकिन एक महान भक्त का दर्शन करने मात्र से आपके कोटि कोटि जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े पूर्वज हैं आपके, उन सब का विमोचन होता है। विमोचन हो भी गया तो मान लो कि भूत प्रेत शरीर पे तो मुक्ति मिल जाता है, लेकिन भक्त का दर्शन करने से भवबंधन से मुक्ति हो जाता है। ये विशेषता है। अथैव तीर्थ नहीं तुम्हारा समान, आप गुणगान करने लगे, हे ईश्वर प्रिपाद, आपके जैसा कोई तीर्थ नहीं है, यानी गुरु के जैसा कोई तीर्थ नहीं है, गुरु का दर्शन से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। क्योंकि स्वयं युधिष्ठिर महाराज और विदुर के बीच में संवाद में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं विदुर को, आप अनेकों अनेकों तीर्थ स्थान में भ्रमण करते आए, लेकिन में कौन है आप स्वयं तीर्थ स्थान हो, भगवद्विदा भागवत तीर्थभूत स्वयं विभो, आप स्वयं तीर्थ स्थान हो। क्यों? तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदावृतः, आप तीर्थ को भी पवित्र करने वाले हो। क्यों? क्योंकि स्वान्तस्तेन, आपके हृदय में गदावृतः, स्वयं भगवान गदाधारी भगवान निवास करते हैं। संसार समुद्र होते उद्दर वर एयमी देह संप्राप्त लेनो तुम्हारे। अस्तित्व में मैं भले ही इधर आया हूँ कि पिंडदान करने के लिए, लेकिन भगवान का बड़ा विशेष अनुग्रह रहा मेरे ऊपर कि आप जैसे महान भक्त का, गुरु का दर्शन हुआ, मुझे ये संसार का बंधन से आप मुक्त कराओ। मैं आपका शरण लेता हूँ, मैं अपने आप को पूर्ण तरीके से अर्पण कर देता हूँ। तो महाप्रभु ने सब जगत को दीक्षा दिखाया भक्ति का शुरुआत कैसे होता है। भक्ति का शुरू होता है गुरु का शरण ग्रहण करने से। आदौ गुरुपदाश्रय, गुरुपदाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षस्ति शिक्षणम विश्वम्भरेण गुरु सेवा साधुवर्त्मानुवर्तनम। भक्ति सामने में इसका वर्णन हुआ है। सबसे पहला क्या है? गुरु का शरण ग्रहण करना। गुरु पदाश्रय, आदौ गुरु पदाश्रय। तो महाप्रभु ने तुरंत गुरु का पदाश्रय ग्रहण किया और कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, कृष्ण से या कृष्ण के बारे में शिक्षा ग्रहण करना, दीक्षा ग्रहण करना इत्यादि करना, और विश्वम्भरेण गुरु सेवा, गुरु का सेवा करना इत्यादि। कृष्ण पद पद्मेर अमृतेर रसपान, तो कृष्ण जो के चरण कमलों हैं वो उसका अमृत का जो पान मुझे कराइए। हमारे करहो तुम्हें यही चाहिए दान, मैं आपका शरण लिया हूँ, इसलिए मुझे कृष्ण के जो चरण कमलों का जो अमृत है उसको पान कराइए। यानी क्या है? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, एक ही चीज़ चाहिए, आप कृष्ण के बारे में सुनाइए। यानी एक शिष्य को गुरु के पास जाके क्या करना चाहिए महाप्रभु ने सिखाया। गुरु के पास जाके आशीर्वाद नहीं मांगना चाहिए, मुझे पैसा दो, मुझे बंगला चाहिए, आशीर्वाद दीजिए हो जाए, नहीं। क्या मांगना चाहिए? कृष्ण पद मेरा अमृत रस ज्ञान, ये अमृत का जो रस ज्ञान है उसको मुझे सुनाइए। बोले नो ईश्वरपुरी सुना हो पंडित, अब ईश्वरपुरी बोल रहे हैं, हे पंडित सुनो, माय पंडित सुनो, तुम ये ईश्वर अंश जानी हो निश्चित। अरे आप तो स्वयं ईश्वर के अंश हो, मैं निश्चित रूप बात को जानता हूँ। ये तुम्हारा पंडित है, यही चरित्र तुम्हार सेह की ईश्वर अंश भय हो यार। अस्तित्व में कोई हो सकता है क्या? इस प्रकार का भक्ति को प्रकाशित करने वाला केवल ईश्वर ही हो सकता है, भगवान ही हो सकता है। ये ना जियमी सब स्वप्न देखिलनु साक्षात तहारा फल यही पाइलनु। तो उन्होंने कहा कि मैं जो स्वप्न देखा था कि मैं ऐसा एक महान भक्त को दर्शन करूंगा, लेकिन मेरे स्वप्न में आज साकार हुआ। सत्य कही पंडित तुम्हारा दर्शन है, परानंद सुख ये न पाई अनुक्षणे। सत्य कहूँ ये निमाय पंडित, असलियत में आपका दर्शन करने के बाद मुझे सुख का कोई सीमा नहीं है। जब से आपका दर्शन किया हूँ नदिया में, तब से मेरा सुख का कोई सीमा नहीं है, और इस जगत में मेरा और कोई आकर्षण नहीं रहा है, केवल आपका ही आकर्षण, कुछ और मुझे इस जगत में लुकता नहीं है। सत्य कही ते अन्य किछु नहीं, कृष्ण दर्शन सुखतम देखी पाए। मैं सत्य बात कह रहा हूँ कि अस्तित्व में कृष्ण को देखने से जो सुख मिलता है ना, वही सुख मुझे आपको दर्शन करने मात्र से मिल रहा है। सुनी प्रिय ईश्वर पुरी सत्य वाक्य,
हासिते बोले न प्रभु मोर बड़ा भाग्य। ईश्वर पुरीपाद का इस प्रकार का वचन सुन के महाप्रभु ने कहा कि हंसते हंसते उन्होंने कहा ये तो मेरा बड़ा भाग्य है, इस प्रकार आप कह रहे हो। ये मत कतार कौतुक संभाष यत हैल तत वर्णिबारे वेद व्यास। तो इस दोनों के बीच में संवाद है। ये बड़े बड़े वेद व्यास जो है वो भविष्य में उसको उन्होंने पहले से वर्णन कर चुका है, वेद व्यास वर्णन करेंगे। तबे प्रभुतान स्थान अनुमति लय तीर्थ श्राद्ध करिबारे व शिला शिला। तो उन्होंने कहा कि मैं तीर्थवास पे कुछ दिन रहूँगा, और उन दोनों ने एक दूसरे से विदा लिया और श्राद्ध करने के लिए निकल पड़े महाप्रभु। तो फल्गु नदी के पास गए, जाने के बाद उधर श्राद्ध किया, प्रेत गया पहुँचे, उधर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्राद्ध किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो है प्रेत गया में श्राद्ध करके वो उधर के जो विप्रगण हैं, प्रेत गया जो है एक पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है, उधर श्राद्ध इत्यादि करके उधर के ब्राह्मणों को केवल उन्हें हंस के मीठी शब्दों के प्रसन्न करके निकल गए। श्री बख्शीदास ठाकुर इसकी टीका कहते हैं कि उधर के जो गया के जो ब्राह्मण हैं वो बड़े लोभी होते हैं, बहुत सारे लोग से वो धन मांगते हैं, आप मुझे दक्षिणा दो दक्षिणा दो। तो बख्शीदास ठाकुर ने कुछ ऐसे ब्राह्मण होते हैं वो अपनी चरण की सेवा कराते हैं, बोलते हैं इधर तुलसी जल गंगा जल अर्पण करो, हाँ तुलसी को अपनी चरणों में अर्पित कराते हैं। बोलते वो ऐसा इस प्रकार का जो ब्राह्मण है बहुत बड़ा अपराधी होते हैं, तुलसी केवल कृष्ण के चरणों में अर्पण होना चाहिए, किसी और के चरण में नहीं। तबे उद्धार्य प्रीतिगण पितृगण संत्र प्रिया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उधर से गए, दक्षिण मानसा नामक एक जगह गए, उधर भी तर्पण किए, और राम गया गए जहाँ रामचंद्र ने तर्पण किया था उधर भी श्राद्ध चढ़ाए। युधिष्ठिर गया पहुँचे चैतन्य महाप्रभु, युधिष्ठिर गया में भी उन्होंने तर्पण किया, उनको इस बार युधिष्ठिर के प्रति प्रेम को भी प्रकाशित किया। और उधर के ब्राह्मणों ने वर्णन करना शुरू किया आपको कैसे श्राद्ध करना चाहिए। जैसे जैसे ब्राह्मण बोलते जा रहे थे उसका प्रकार महाप्रभु ने श्राद्ध का विधि सब कुछ पूरा किया। देखिए हासे नो प्रभु श्री शचीनंदन से सब वे प्रेरयता खंडिला बंधन। उधर के जो ब्राह्मण श्राद्ध करने के बाद क्या किए, हाँ गाइला ब्राह्मण सब धरी धरी गिला। हाँ तो क्या हुआ, महाप्रभु जैसे अलग अलग प्रकार के जो तर्पण कर रहे थे, जो तर्पण करके पिंडदान जैसे किया, उधर के ब्राह्मण एकदम बिल्कुल लोभी थे, सब लोग आके सब कुछ खा लिए। तो महाप्रभु ये ब्राह्मणों के अंदर लोभ देख के उनके अंदर मुझे हंसी आई, वो हंस के उनके ऊपर इतनी कृपा दृष्टि किया, ऐसे उनकी दृष्टि गिरा ब्राह्मणों के ऊपर, तो सारे विप्र को खाली दृष्टि मात्र से उन्होंने बंधन से मुक्त कराया। देखी लासे न प्रभु श्री शचीनंदन से ही सब विप्रयता खंडिला बंधन, सबका बंधन जो बहुबंधन खंडित हो गया। ये महाप्रभु का जो विशेष अनुकंपा को भी सोच भी नहीं सकता। उत्तर मानस से प्रभु पिंडदान करी, और जाके उधर उत्तर मानस में गए और पिंडदान किया, और अंततः षोडश गया पहुँचे, उधर भी श्राद्ध को अर्पण किया। ब्रह्म कुंड में स्नान करके वापस शिर गया उधर पहुँचे। अलग अलग जगह जाके श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना पिंडदान इत्यादि किया। कुछ समय के बाद महाप्रभु घर में गए, अपने एक जगह रूम में रहते थे, उधर जाके विश्राम किया। महाप्रभु ने विश्राम करके उधर भोजन पकाना शुरू किया। भोजन रात का समय था, भोजन बनाए क्योंकि अकेले थे। भोजन बनाने के बाद जैसे बाहर आए तो तुरंत देखा ईश्वरीपुरी पास पहुँच गए। ईश्वरीपुरा जैसे आए, प्रेम योगे कृष्ण नाम बोलिते बोलिते आइल प्रभु स्थाने डुलिते डुलिते। ईश्वरपुरी पाद नाम ले रहे थे, ढूलते 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 पहुँचे। पहुँचने के बाद जैसे महाप्रभु किचन से बाहर आए, ईश्वरपुरी पाद पहुँचे, और ईश्वरपुरी पाद बोलते हैं, हासिते बोले न पुरी सुनो ह पंडित, हे पंडित सुनो, बालो है या समय हाई लेनु उपनित। हाँ बहुत एकदम अच्छा समय पे आया ना, बराबर एकदम टाइम पे आया लगता है। तो प्रभु ने कहा, महाप्रभु ने नहीं नहीं बराबर समय पे आप ही आए बेटे, ये तो हैला भाग्य उदय, इसलिए तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। ये अन्न भिक्षा आज ही करो महाशय। हे महाशय आप मेरे घर में आज ही भिक्षा ग्रहण करो। जो भी महाप्रभु ने अपने लिए पकाया था सब ईश्वर की बात को अर्पण कर दिया। देखिए एक एक लीला में महाप्रभु ने क्या दिखाया।
वो गुरु को क्या अर्पण करना चाहिए। सब अपने लिए पकाया था, लेकिन अभी महाप्रभु भोजन ग्रहण करने ही वाले हैं, भी उसी में ईश्वरपुरी आज सब कुछ दे दिया। तो ईश्वरपुरी ने कहा, अरे रे सब क्यों, मुझे क्यों दे रहे हो, आधा आधा करके बांटेंगे ना, आप आधा लो हम आधा लें। नहीं, महाप्रभु ने कहा नहीं, आप ही सब कुछ दो। अच्छी तरह से बिठाया और बिठा के महाप्रभु ने कहा, अगर आप उसको पूरा नहीं लोगे ना, मैं प्रसन्न नहीं रहूँगा, मैं दुखी हो जाऊँगा, आपको पूरा लेना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, आप क्या कहोगे? तो पूरी महाप्रभु ने कहा, मैं वापस पकाऊंगा, चिंता मत करो। और ईश्वरपुरी की बात को अच्छी तरह से बिठा के महाप्रभु परोसे, स्वयं अपने हाथों से परोसे। तभी प्रभु अपना रान्न तनरा दिया, अपना रान्न दिया। देने के बाद आरान्न रंदिते से गेला हर्ष हैला, बड़े आनंद के साथ वापस वो पकाने अंदर गए। तो क्या हुआ, अंदर क्या हुआ, महाप्रभु किचन के अंदर गए, वापस तुरंत आ गए। तो इतना जल्दी क्या पकवान होता है भाई? तो पुरी को ईश्वरपुरी को बिठा के खिलाते उधर अंदर जो है अन्न अपने आप सब कुछ पक गया, वापस भोजन पक गया। तो उधर लिखा गया है ना, श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, श्री श्रीक्षण रमा देवी अति अलक्षिते प्रभुर निमित्त अन्न रंदिला त्वरिते। जो शिष्य अपना आप सब कुछ गुरु को समर्पण कर देता है ना, उसका देखभाल कौन करती है? लक्ष्मी जी स्वयं करती है। उसका देखभाल लक्ष्मी स्वयं करती है। क्यों? महाप्रभु ने दिखाया, स्वयं रमा लक्ष्मी जी आके महाप्रभु को पका रही है, अन्न पकाया। तबे प्रभु आगे तने भिक्षा कराइया, अपाने वो भोजन करिला हर्ष हैया। बाद में ईश्वरपुरी को अच्छे से भोजन ग्रहण कराने के बाद महाप्रभु स्वयं भोजन ग्रहण किए। और वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, ईश्वरपुरी संगे प्रभुरा भोजन, जो ईश्वरपुरी के संग में जो चैतन्य महाप्रभु का भोजन का जो ये लीला श्रवण करता है, ताहा श्रवणे मिले कृष्ण प्रेम धन। जो श्रवण करता है तो कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होता है। तबे प्रभु ईश्वर पूर्विते सर्व अंगे आपने श्रीहस्ते ले पिलेनो दिव्य गंधे। स्वयं अपने हाथों से श्री चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी का सारे अंगों के ऊपर ने क्या किया? चंदन को लेपन किया। श्रीला बख्शीचंद्र ठाकुर कहते हैं, इसके द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया, जितने भी ऐश्वर्य भोग वस्तु है वो सब भले ही हमारे पास हो, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हो सकता है कि किसी के पास हो सकता है इतना धन हो, इतना ऐश्वर्य हो, लेकिन होने के बाद भी हमको अपने लिए नहीं रखना। ये नहीं सोचना है कि मेरा नहीं है, मेरे किसके लिए है? गुरु वैष्णव और भगवान के लिए हैं। ये लीला के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दिया। यथा प्रीत ईश्वरपुरी रे ताहा वर्णिबारे कोनो जन शक्ति धरे। किसके पास शक्ति है? ये ईश्वरपुरी का जो प्रेम है ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, कृष्ण प्रेम कितना है कौन वर्णन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। आपने ईश्वर श्री चैतन्य भगवान देख लेनो ईश्वरपुरी रा जन्म स्थान। श्री चैतन्य महाप्रभु उधर से 3 किलोमीटर दूर की बात है, उधर ईश्वरपुरी का जन्म स्थान में पहुँचे। कुमारहट्टा पहुँच के ईश्वरपुरी जाने के बाद कांदिलेनो विस्तार चैतन्य से ही स्थान आरा सब किचु नहीं ईश्वरपुरी बिना। तो उधर ईश्वरपुरी के नाम के अलावा कुछ और उनको उच्चारण नहीं होता था। ईश्वरपुरी ईश्वरपुरी बार बार चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे। सही स्थान मृतिका आपने प्रभु तुली, थोड़ा सा उसका जगह मिट्टी लिए और उनके आंचल में बांध के प्रभु बोले, ईश्वरपुरी का जन्म स्थान ये मृतिका हमारा जीवन धन प्राण। ईश्वरपुरी का जन्म स्थान है, इधर का जो मिट्टी है वो मेरे लिए जीवन है, मेरे लिए धन प्राण है ना। ईश्वर प्रीत ईश्वरपुरी भक्तेरा बाधिते प्रभु सबको शक्ति धरे। तो उन्हें कहा कि जो इस प्रकार का ईश्वरपुरी का प्रति भगवान चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम दिखाया, जो व्यक्ति इसको सुन लेता है वो निश्चित रूप में उनके हृदय में आनंद का प्रकाश होता है। प्रभु बोले, गया करीते ये आइनो शांत होइला ईश्वरपुरी देखियो। असल में मैं गया क्षेत्र में आया हूँ श्राद्ध करने के लिए, लेकिन
मैं ईश्वरपुरी से मैंने मुलाकात हुआ, इससे मेरा गया आने का जो कारण है वो सफल हो गया। आरदिनो निवृत्त ईश्वरपुरी स्थाने मंत्र दीक्षा चाइलिनु मधुर वचन। तो एक दिन महाप्रभु पहुंचे ईश्वरपुरी, जहाँ निवास कर रहे थे। जाके उन्होंने बड़े मधुर वचनों में कहा कि हे ईश्वरपुरी पाद, मुझे मंत्र दीक्षा दो करके महाप्रभु ने ये भिक्षा मांग ली बड़े मधुर वचन के साथ। असलियत में जो दीक्षा जो है ये क्या है? ये दीक्षा दिव्यम ज्ञानम दद्यात्, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना जो है उसको दीक्षा कहा गया है। ऐसा भी कहा गया है भक्ति रसामृत सिंधु में कि मंत्र दीक्षा रूप अनुग्रह, जो गुरु का अनुग्रह होता है वो दीक्षा के द्वारा अनुग्रह होता है। कुर्यात तापस्य संक्षयम, ये मंत्र का जप करने, दीक्षा ग्रहण करने के द्वारा मंत्र मिलता है। मंत्र का जप करने से क्या होता है? पाप का संक्षय होता है। तस्मात् दीक्षेति स प्रोक्ता दीक्षते तत्त्वविदः, इसको दीक्षा कहा गया, दिव्यम ज्ञानम दद्यात्। तो जो दीक्षा चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें प्राप्त किया ईश्वरपुरी से, उसको पंचरात्रि दीक्षा कहा जाता है। ये पंचरात्रि दीक्षा में 5 चीज़ें होता है: ताप, ना, पुण्ड्र, नाम, मंत्र, याग। ये 5 चीज़ों को चैतन्य महाप्रभु ने प्राप्त किया, खास करके मंत्र को प्राप्त किया। पूरी बोले मंत्र वा बोली न कौन कथा, प्राण अमी दीते पारी तुम्हारे स्वार्थ। तो जैसे महाप्रभु ने मांगा कि आप मुझे दीक्षा दीजिए, मंत्र दीजिए, ईश्वरपुरी कहा मंत्र क्या क्या है? मंत्र क्या है? मैं अपना पूरा जीवन देने के लिए तैयार हूँ। तबे प्रभु प्रकाशिरा करिया पुरीरा, प्रभु कहे देहामी दिला न तुम्हारा। तो चैतन्य महाप्रभु को क्या 10 जो अक्षरों वाली मंत्र को जैसे प्रदान किया, चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी पाद का पूरा परिक्रमा किया करके बड़े आनंद के साथ, हेनो शुभ दृष्टि तुम्ही करा हमारे, ए नामी भासी कृष्ण प्रेम सागरे। तो उन्होंने कहा आप मुझे मेरे ऊपर प्रेम का दृष्टि करो, करने मात्र से मैं प्रेम का सागर में जो डुबा दो। सुमीरा प्रभुर वाक्य श्रीश्वरपुरी, प्रभुर देखिल आलिंगन वक्षधरी। जैसे महाप्रभु ने इस प्रकार कहा कि ईश्वरपुरी पाद, आप मेरे ऊपर कृपा का दृष्टि करो, आपका कृपा दृष्टि मात्र से मैं मुझे प्रेम के सागर में डुबाओ। तब सुनन ईश्वरपुरी पाद चैतन्य महाप्रभु उठा के हृदय में आलिंगन किया, हृदय धरी। दोहारा नयन जल दोहारा शरीर, दोनों का जो नयन जो जल प्रवाहित हो रहा है, आंखों में अश्रु, प्रणयाश्रु जो है दोनों का शरीर को गीला कर रहा है। संचिता हैला प्रेम के नहीं स्थिर, उनका प्रेमावेश में अपनी स्थिरता को अनुभव नहीं कर पाए, स्थिरता बना के नहीं रख पा रहे थे। हे नमते ईश्वरा पुरी कृपा करी, कथा दिन गया रहिला गौर हरि। कुछ दिन के लिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो गया में रह गए और ईश्वरपुरी पाद का सांगत्य के साथ साथ रहे। आत्म प्रकाश राशि होइला समय, दिन दिन बड़े प्रेम भक्त विजय। धीरे धीरे से क्या होगा, क्या हो रहा था? ये प्रेम का विकास होने लगा, प्रेम बढ़ते बढ़ते गया। तो क्या हुआ? एक दिन महाप्रभु विषय निर्वृते, निज इष्ट मंत्र ध्यान लगिला करिते। तो महाप्रभु एकदम बैठे हुए थे और मंत्र का एकदम बिल्कुल ध्यान कर रहे थे। तो क्या हुआ? अचानक से उनको ध्यानानंदे महाप्रभु बाह्य प्रकाश करिते लागिला प्रभु रोदन ढाकिया। तो अचानक ध्यान करते करते उनको बाह्य प्रकाश में आके एकदम महाप्रभु रोने लगे। रोते रोते कृष्ण को जोर जोर से पुकारने लगे, कृष्ण रोदना ढाकिया। रोते रोते कृष्ण को बुला रहे। कैसे बुला रहे थे? कृष्ण रे बाप रे मोरा जीवन श्रीहरि। अचानक एकदम उन्माद अवस्था में महाप्रभु बोलने लगे, कृष्ण रे, हे मेरे बाप, हे मेरे पिता, कोनो दिखे गेला मोरा प्राण करी छोड़ी, मेरा प्राण को चोरी करके कहाँ चले गए। महाप्रभु जो है एकदम बिल्कुल प्रेमावेश में रोने लगे। पायु ईश्वर मोरा कोनो दिखे गेला, मैं तो ईश्वर को पा लिया था, पता नहीं अभी कहाँ चले गए। श्लोक पढ़ी प्रभु कैला कंदिले लगी था। भले भले को श्लोकों को उच्चारण करते हुए रोना शुरू कर दिया। असलियत में ये श्लोक कौन से है? गोपियों ने किस प्रकार रोना शुरू किया था। कृष्ण जैसे रास से चले गए थे, गोपी गीत के श्लोक है। और कृष्ण विरह गीत जो है
उसको गोपियों ने जो गाया था उसी भाव में महाप्रभु पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ हो, करो रोने लगे। आर्तनाद करी प्रभु डाका उच्च स्वरे, कोता गेला बापा कृष्ण छाड़िए मोरे। हे बाप मेरे कृष्ण तो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, मुझे छोड़ के कहाँ चला गया, हे बालक कृष्ण कहाँ चला गया। यानी उस शब्दों में दास्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये तीनों रसों में महाप्रभु जैसे यशोदा कृष्ण कहीं मिलते नहीं तो अचानक कृष्ण को पुकारती है, गोपियाँ कृष्ण विरह में कृष्ण पुकारती है, जब उनके सेवक कृष्ण दिखाई नहीं पड़ते कैसे पुकारते हैं, उस रूप में महाप्रभु विरह के भाव को प्रकाशित किया। ये प्रभु आचरण अति परम गंभीर, सही प्रभु होइला प्रेम परम अस्थिर। ये सब देखे आश्चर्यचकित, उनके शिष्य लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए। इतने गंभीर विद्वान निमाय पंडित, अभी उनका क्या हालत हो गया देखो, एकदम प्रेमावेश में पागल हो रहे, कभी रो रहे, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा था। गदगदियायन कंदेन उच्च स्वरे, भाषिलेनो निज भक्ति विरह सागरे। कभी कभी रोते रोते एकदम बिल्कुल जमीन में लोटपोट हो रहे थे महाप्रभु, और कभी कभी उनके विरह का दुख का सागर में एकदम डूबे हुए हैं। ये महाप्रभु ने दिखाया, क्या दिखाया, भक्ति दिखाया। होता क्या है भक्ति, महाप्रभु ने कौन सा भक्ति प्रदान किया हमको, वो भक्ति प्रदान किया जो गोपियों ने किया था। वो गोपियों ने जो कृष्ण वृंदावन में थे, जब कृष्ण ने गोपियों ने कृष्ण की सेवा किया था, वो भक्ति नहीं। जब कृष्ण ब्रज छोड़ के कहाँ गए, मथुरा गए, जो मथुरा में जाने के बाद गोपियों में कृष्ण विरह में जो भक्ति किया ना, वो भक्ति जो है महाप्रभु ने प्रकाशित किया, सबके सामने पहली बार गया प्रकाशित किया। तबे कतक्षण असी सर्व शिष्यगण, शुष्ट करेनो असी अशेष यतन। तो कुछ समय के बाद उनके शिष्य लोग आए और उनको थोड़ा सा सांत्वना किया। तबे कतक्षण आसी सर्व शिष्यगण, सारे शिष्य लोगों को जैसे शांत किया, प्रभु बोले तुम्हारा सकल आय घरे। तब चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे, आप सब लोग अभी घर जाओ, अभी मुयारा नायनु संसार भीतरे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अभी मैं संसार में आना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि एक बार विरह का अनुभव होता है तो संसार खत्म। विरह किया, ये विरह भक्ति ऐसा है, वो संसार का नाश जो अपने आप हो जाता है, संसार के लोगों के प्रति, संसार की चीज़ों के प्रति अपने आप नाश हो जाता है। ये वैरागी जो है वो प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रयास करते लोग, लेकिन होता नहीं है। ये वैरागी की प्राप्ति जो है सहज कैसे होता है, जब कृष्ण के प्रति विरह प्रेम होता है। हाँ, विरह भक्ति को करने के द्वारा वो संसार के प्रति आसक्ति अपने आप चली जाता है। तो महाप्रभु ने कहा अभी आप सब लोग जाओ, मैं नवद्वीप नहीं जाऊंगा वापस, मुझे जाना है मथुरा, क्योंकि मैंने सुना कृष्ण मथुरा में है, मैं मथुरा जाऊंगा। तो क्या करें, ये तो स्वतंत्र ईश्वर है, उनको कौन रोक सकता है। सारे शिष्यों ने कहा नहीं, लेकिन महाप्रभु मथुरा की ओर निकल पड़े। और जैसे मथुरा की ओर निकल पड़े तो वैकुंठ का ईश्वर है, तो जैसे जैसे चलते चलते गए, हे कृष्ण, हे पुत्र, हे कहाँ हो तुम, कृष्ण रे बाप रे मोरा पाइनो कोताए, कहाँ तुमको कहाँ प्राप्त करूँगा, कहाँ प्राप्त करूँगा, ऐसा करते गौरचंद्र निकल पड़े। जब निकल पड़े क्या हुआ, सारे देवता लोगों ने सोचा अरे अरे ये अगर नवद्वीप नहीं जाएंगे, ये प्रेम का प्रकाश जो इधर दिखाया है ये सबको पता कैसे लगेगा। नवद्वीप में लोग जो हैं इसको प्रेम का प्रकाश को देख के सारे जगत में इसको स्थापना करना है। देवता लोग बोलने लगे, क्या बोलने लगे, आकाशवाणी से बोलने लगे, हे गौरचंद्र, अभी मत जाओ, अभी समय नहीं है, जब उचित समय आएगा तो अपने आप जाओगे। आनंद ब्रह्मानंद माया करिया कीर्तन जगतेरा मिलाइबा प्रेम भक्ति धन। आप सारे जगत को ये प्रेम धन प्रदान करोगे और आपके कीर्तन के द्वारा सबको हृदय को आप लुभा दोगे, तभी आपको ये आपको मथुरा जाने का मौका मिलेगा। ब्रह्म शिव सनक आदि यही रस विह्वल, महाप्रभु अनंत गायन यही मंगल। ताहा तुम्ही जगतेरा दीते बारे दिबार का कारणे अवतीर्ण हैयाचे जनरापने। आप जानते हो, आप स्वयं ब्रह्मा शिव जी को भी दुर्लभ ऐसा प्रेम को प्रदान करने के लिए, सारा जगत को इस प्रेम में डुबाने के लिए आपका प्राकट्य हुआ है। इसलिए हम जाओ, आप वापस जाओ,
घर में आओ, मथुरा जाने का समय जो है बाद में आएगा। जैसे देवता लोगों ने इस प्रकार का आकाशवाणी किया तो सुनिया आकाशवाणी श्री गौरचंद्र निवर्त होइला प्रभु हर्षितांतर। तो महाप्रभु वापस वो पहुंच के गया और बड़े आनंद से वापस गए पहुंचे। वसायासिया सर्व शिष्यर सहिते निज गृह चलिनो भक्ति प्रकाशिते। तो अपने वापस घर जाने के लिए सिद्ध हो गया अपने वापस शिष्यों के साथ। नवद्वीपे गौरचंद्र करिया विजय दिन दिन बड़ा प्रेम भक्ति उदय। धीरे धीरे से नवद्वीप में आने के नवद्वीप पहुंचने के बाद उनका हृदय में जो प्रेम है रोज 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 बढ़ते लगा। तो इधर वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, आदिकांड कथा परिपूर्ण यही होते मध्यकांड कथा एबे सुनो भालमते। ये आदिकांड का जो कथा है इधर समाप्त होता है। जैसे एक महाप्रभु का जो परिवर्तन हो गया है, इसके द्वारा वो आदिकांड का कथा समाप्त होता है। अभी मध्यकांड का जो लीलाएं हैं वो सुनिए। गौरचंद्र प्रभु तारे मिली बहुहृदय। और ऐसा उन्होंने कहा, यही वह सुने ईश्वर गयारा विजय। जो भी व्यक्ति ईश्वर चैतन्य महाप्रभु का जो गया जाने का गयारा विजय, विजय मतलब उधर जाके तो दीक्षा ग्रहण किया, गुरु का शरण लिया, उसको विजय कहा गया है। जो भी ये करता है गौरचंद्र प्रभु तारे मिली हृदय, तो क्या होगा, उनको निश्चित रूप में उनके हृदय में गौरचंद्र रूप प्राप्त होंगे, महाप्रभु निश्चित रूप में बैठ जाएंगे। कृष्ण यश सुनीते से कृष्ण संगे पाए ईश्वर संगदार कबू त्याग नाय। जो व्यक्ति कृष्ण का निश्चित रूप में कृष्ण का वर्णन करते या उनका गुणगान करते हैं, कभी भी वो कृष्ण से वो अलग नहीं रहेंगे। अंतर्यामी नित्यानंद बलिया कौतुके चैतन्य चरित किच्छु लिखिते पुस्तके। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मैं नित्यानंद प्रभु के कृपा से, कि मदन मोहन ने उन्होंने मदन गोपाल ने आदेश दिया था आप इसको लिखो करके, और नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया था आप इसको लिखो करके। तो मदन गोपाल का आशीर्वाद से नित्यानंद प्रभु का आदेश से वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य कथा को वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, ताहारा कृपाए लिखित चैतन्य कथा स्वतंत्र हैत शक्ति नहीं का सर्वथा। स्वतंत्र मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, हाँ, मेरे अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नित्यानंद कृपा से मैं लिख पा रहा हूँ। अनंत भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं अनंत है, उसका आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। ये बड़ा सागर के जैसा है। और मेरा प्रयास कैसा है, एक ऐसा पक्षी जो उड़ने का प्रयास करता है, जितना शक्ति उतना ही उड़ सकता है, लेकिन इतना उड़ने के बाद कोई पक्षी बोले मैं तो आकाश का सीमा पहुंच गया हूँ, गलत बात है। ये चैतन्य लीला जो है सागर के बराबर है। एक छोटा सा पक्षी जो है उसकी चोंच में से थोड़ा सा पानी उठा के बोलते मैं सागर को पी लिया नो, वो नहीं हो सकता है। यही मत चैतन्य यशेर अंत नय यारा यथ शक्ति करे सबे तारा गाय। जितना जितना मेरा शक्ति है उतना शक्ति से मैं अपने ये ईश्वर कथा चैतन्य महाप्रभु कथा को वर्णन किया हूँ। सर्वैश्वर प्राय मोरा नमस्कार इते अपराध किच्छु नो कामार। मैं सारे वैष्णवों के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। करने के द्वारा मैं निश्चित रूप से जानता हूँ मेरा कोई अपराध अगर हो गया तो भूल चूक हो गया होगा तो वो सब शांत हो जाएगा। संसारे प्राय हरे भक्तिर सागर यही डूबीते से ही बुझिया निताय चंद्रे रे। तो जो व्यक्ति भव सागर को पार करना चाहते हैं निश्चित रूप में वो नित्यानंद प्रभु का चरण को सेवा करना चाहिए। हमारा प्रभु प्रभु श्री गौरचंद्र। तो नंदास को कहते हैं कि मेरे जो प्रभु है उनका प्रभु है। मेरे प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु का प्रभु कौन है? गौरचंद्र है। ये बड़ा भरसत चित्त धरी निरंतर। मैं हमेशा उनका चित्त जो है चित्त को मेरे चित्त में हमेशा उनको रखना चाहता हूँ। आखिरी में नित्यानंद प्रभु का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या बोले नित्यानंद प्रभु बलराम, बोलते नित्यानंद प्रभु बलराम है। क्या बोले चैतन्य महाप्रभु प्रियधन, चैतन्य महाप्रभु प्रभु प्रियधन है। कोई बोलते हैं कि महातेजन अधिकारी, वो बड़े वैरागी है। कोई बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु जो है वो
उनको इज्जत नहीं देते। हाँ, ये था परिहारे, यही पापी निंदा करे। जो निंदा करता है नित्यानंद प्रभु का, वो बड़ा पापी है। मैं क्या करूँगा वो बड़ा पापी को? तबे लाठी मारो तारे शिरो परे। मैं ऐसा जो नित्यानंद निंदा करता है ना, सर के ऊपर उसको लाठी लेके मारता हूँ। जय जय नित्यानंद चैतन्य जीवन, तुम्हारा चरण मोरा ओ स्थान, हमेशा आपके चरणों में मेरा शरण में रहे। तुम्हारा हो ये ना गौरचंद्र गुण, क्योंकि आपकी वजह से ही चैतन्य महाप्रभु गुणगान हो पा रहा है। जन्म जन्म ये न तो माँ संहारे वेदना, जन्म जन्म बार बार आपका संगति प्राप्त हो। यही सुनी आदि कांड चैतन्य कथा, तहारे श्री गौरचंद्र मिली बाय सर्वथा। जो आदि कांड को श्रवण करता है निश्चित रूप में उनको चैतन्य महाप्रभु का चरण को प्राप्त करता है। ईश्वरपुरी स्थाने होये विदाय, गृह आइलिनो प्रभु श्री गौरंग राय। तो घर वापस आए चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुर से विदा लेके, और जैसे नवद्वीप पहुँचे, नवद्वीप वासी जैसे प्राण वापस आया, कितना आनंद होता है प्राण वापस आए, उस प्रकार का आनंद को अनुभव किए। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांडजन वृंदावन दास तुच्छ पद युग युगे गान। युग चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का गान करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये वृंदावन दास ठाकुर ये आदि कांड को समाप्त करते हैं। अभी कल चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार ये प्रेम को प्रकाशित किया, श्रीवास ठाकुर के श्रीवास आंगन में कैसे उन्होंने संकीर्तन को आरंभ किया, उन सब का श्रवण करेंगे। हर रोज़ हम 7:30 बजे जब आएंगे तो आप सतीशुताष्टकम के बाद कुछ भजन सुनेंगे बच्चों के द्वारा। उसके बाद चैतन्य भागवत का प्रवचन होगा। चैतन्य भागवत के प्रवचन के बाद अंत में रोज़ आपकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि भक्त प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है, प्रसन्नता के लिए बच्चे जो ड्रामा करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि जो रोज़ होने वाला है चैतन्य भागवत का कथा और ये ड्रामा जो है निश्चित रूप में देखें। और चैतन्य महाप्रभु का जो प्रकट दिवस से 23 तारीख अभिषेक होगा, तो सबसे निवेदन है कि आप अभिषेक का फॉर्म भी लीजिए, अभिषेक भी कीजिए। और उस दिन हम चैतन्य महाप्रभु जो संन्यास लीला है उसको हम चर्चा करने वाले हैं। प्रायः जो मध्यकांड का अमुक जो लीलाएं हैं उसको आपको सुनाएंगे। मध्यकांड को थोड़ा आप समाप्त करने के लिए हम प्रयास करेंगे। अगले साल जो है अंत लीला चैतन्य चरितामृत में आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, वृंदावन दास ठाकुर की जय।